नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं एक तोते की बात करूंगा। कहानी है तोते की। आजकल एक फैशन हो गई है, मोदी सरकार के हाथ में जो पुलिस होगी, सीबीआई होगी, एनआईए होगी, ईडी होगी, सबके बारे में उसको पिंजड़े का तोता बनना, बोलना एक फैशन हो गई है। क्योंकि कभी तो उसको तोता कहा गया है कि पिंजड़े का तोता है, लेकिन ये पिंजड़े का तोता सीबीआई को किसने बोला था और कब बोला था? आपको याद होगा तो मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में यूपीए की सरकार थी। जब मनमोहन सिंह 10 साल से प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त जिस ढंग से ये सब जांच एजेंसियां चलती थी, सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, जो कुछ जांच एजेंसियां थी, वो जिस ढंग से चलती थी, उस पर गुस्सा होकर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि सीबीआई पिंजरे का तोता बन गया है। रणजीत सिन्हा नाम के सीबीआई के डायरेक्टर थे, संचालक थे। वो जिस ढंग से कारोबार करते थे, चलाते थे, उससे गुस्सा होकर सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ा था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पिंजड़े में बंद हुए तोते हो, इस ढंग से काम मत करो। ये कभी भी मोदी के ज़माने में सीबीआई के बारे में किसी भी कोर्ट ने नहीं कहा है। और दुर्दैव की बात देखो, किस्मत की बात देखिए कि इसका बार बार जिक्र हो रहा है। तो कब हो रहा है कि जबकि कोर्ट ने मोदी की पूरी जो प्रधानमंत्री की कारकिर्द है, उसमें कभी भी सीबीआई को या किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को तोता नहीं कहा, पिंजड़े का तोता नहीं कहा। लेकिन बार बार मोदी की सरकार बनने के बाद ये पिंजड़े का तोता कहानी हमें सुनाई जाती है। और ये तोते की कहानी सुनाने वाले कौन होते? जो खुद यूपीए में मिनिस्टर थे। इनकी तकलीफ ये है कि अगर मोदी के ज़माने में भी ये तोता पिंजरे में रहता तो शायद इनको ना पकड़ता ना काटता। समस्या इनकी ये हुई है कि मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने पूरे जो जांच एजेंसियां है, पुलिस है या कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनको पूरी खुली छूट दे रखी है। हाँ, जो मन में आओ करो। आपको याद होगा जब पुलवामा हुआ, जब पठानकोट हुआ, उसके बाद मोदी जी ने खुलेआम बोला था, जाहिर तौर पर बोला था, हे सुन लो पाकिस्तान वालों, हमने हमारे सुरक्षा एजेंसियों को और फौज को खुली छूट दे रखी है। जब कुछ गड़बड़ होगी तो सीधा एक्शन लेना, सरकार से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमने देखा एयर स्ट्राइक हुआ। तो जो फौज के बारे में सरकार का बर्ताव है, बस बिल्कुल वही तरीके से ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, सबको मोदी सरकार ने खुली छूट दे के रखी है। और खुली छूट का मतलब ये है, तोता पिंजरे से आज़ाद हुआ है। अगर ये पिंजरे से तोता आज़ाद नहीं होता तो ना चिदंबरम को पकड़ता, ना अनिल देशमुख को भागना पड़ता। इन सब लोगों की तकलीफ ये है कि अगर मोदी जी इन सब एजेंसियों को पिंजरे का तोता बनाकर रखते तो मोदी सरकार से सौदेबाजी कर हम भी आराम से निकल जाते थे। लेकिन वैसा नहीं हुआ है। मोदी के समय में 7 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन कभी भी किसी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि सीबीआई या किसी जांच एजेंसी पिंजरे का तोता है।
लेकिन यूपीए के बाद समय कहाँ था? इसका कारण ये था कि जो मामले कोर्ट भी सीबीआई के पास भेज देता था उसमें भी सरकार का हस्तक्षेप चलता था। आपको याद होगा, कोयले का घोटाला हो या 2G का घोटाला हो, वो तो सब मामले सरकार दबाना चाहती थी, उस पर कोई इंक्वायरी जांच सरकार, यूपीए सरकार नहीं करना चाहती थी। फिर भी जब कोई कोर्ट में चले गए कुछ लोग, तो कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी और इतना भी बताया था कि जांच सिर्फ सीबीआई नहीं करेगी, सीबीआई की जांच पर सुप्रीम कोर्ट नज़र रखेगी, यानी कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होगी। इन्वेस्टिगेशन जो था उस पर कोर्ट की नज़र रहेगी। मोदी के समय में एक भी मामला कोर्ट ने इस ढंग से सीबीआई को नहीं सौंपा है कि भाई हम मॉनिटर करेंगे, तुम जांच करो, उसकी रिपोर्ट हमें भेजो, बिल्कुल नहीं कहा है। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि मोदी के समय में, मोदी की सरकार बनने के बाद तोता पिंजरे से आज़ाद हुआ है। और उसका और एक सबूत मैं आपको दे दूं, जब बाबरी मस्जिद गिराने का मसला और मामला कोर्ट में आया था कि उसमें आखिर में क्या करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भाई अगर बंद नहीं करना है तो गुनाह दाखिल करो और केस चलाओ। और आपको याद होगा, मुरली मनोहर जोशी हो, कल्याण सिंह हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, ये सब बीजेपी के नेता थे, उमा भारती हो, सब के सब सीबीआई ने उन पर केस दर्ज की थी। और यही सब यूपीए वाले, कांग्रेस वाले, या बिल्कुल लालू प्रसाद तक लोग क्या बोले थे, देखो ये अपने गुरु को भी नहीं छोड़ता, नरेंद्र मोदी अपने गुरु को भी नहीं छोड़ता, उनको भी सीबीआई के लपेटे में ले लिया। वास्तविक सीबीआई ने बाबरी केस में आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती जी हो, इन सब को अगर आरोपी के रूप में इलाहाबाद में पेश किया तो उसमें मोदी सरकार का कोई भी हाथ नहीं था। वो कोर्ट ने बताया था कि आप केस दर्ज करो, केस चलाओ और उसका रिजल्ट आना चाहिए, उसके बाद वो केस दर्ज हुई थी। लेकिन उसमें भी अपने गुरु हो, अपने बुजुर्ग हो बीजेपी के, उनके लिए भी मोदी जी ने सीबीआई के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। और यह सबसे बड़ा सबूत है कि मोदी सरकार आने के बाद हर जांच एजेंसी, गवर्नमेंट की प्रत्येक एजेंसी मान लो आज़ाद हो गई है। ना गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप करती है, ना मोदी जी हस्तक्षेप करने देते हैं। फिर वो सीबीआई हो या एनआईए हो या ईडी हो, वो अपने तरीके से काम करते। और इसलिए तकलीफ ये हो गई कि जो आडवाणी को नहीं छोड़ते हो तो चिदम्बरम को नहीं छोड़ेंगे। और आपने देखा, चिदम्बरम भी भागे भागे अनिल देशमुख जैसे भागते रहे, लेकिन जब किसी भी कोर्ट ने उनको दिलासा नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी, तो भी चिदम्बरम भागते रहे। कांग्रेस की ऑफिस में वो प्रेस के सामने आ गए, लेकिन वहाँ जब सीबीआई और ईडी पहुँच गई तो कार्यकर्ताओं को आगे करके चिदम्बरम पिछले दरवाजे से भाग गए थे, अपने दोस्त के घर में जाके छुप गए थे, लेकिन वहाँ से चुपके से अपने घर आ गए। तो ईडी और सीबीआई के जो अधिकारी थे वो कंपाउंड वॉल भी दीवार फांद कर उनके घर में चले गए थे, उनको उठा कर लेके गए थे। लेकिन उसमें भी मोदी सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि मोदी जी आने के बाद या मोदी सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने जिस एजेंसियों को पिंजरे का तोता बनाकर रखा था उनको आज़ाद किया है। जो कानून से होगा, जो कानून से करना ज़रूरी होगा, वो बिन दिक्कत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ना सरकार पूछेगी, हाँ कोर्ट पूछेगी, अगर गलत करोगे तो कोर्ट कान पकड़ेगी।
तो सीबीआई हो या एनआईए हो, ईडी हो, तुम्हारा जो कानूनी काम है वो करते जाओ, सरकार से मत पूछो। हाँ, लेकिन उसमें गलती भी मत करो। तो ये बार बार जो बोला जाता है कि सीबीआई तो पिंजरे का तोता है, वेंडेटा पॉलिटिक्स, बदले की राजनीति। अरे बदले की राजनीति होती तो 5-5 समन्स अनिल देशमुख को नहीं भेजे जाते। नारायण राणे को जिस ढंग से उठाया गया, तो ये तो अनिल देशमुख को 1 महीने उठाकर लेके जा सकती थी सीबीआई। अर्णब गोस्वामी को जिस ढंग से मुंबई पुलिस ने पकड़ा, उसी ढंग से अनिल देशमुख और अनिल परब को भी उठाया जाता सकता था, क्योंकि वो कानूनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको समन्स भेजे, एक इंफॉर्मेशन दे दिया, अगर उसके बाद हाजिर नहीं हो जाओगे तो उठा के लेके जाएंगे। ये तरीका अनिल देशमुख के या अनिल परब के साथ नहीं किया गया। इस ढंग से पेश आए, सीबीआई नहीं आई। क्यों? हाँ, सरकार ने शायद बोला होगा भाई आहिस्ते काम करो, किसको दुख देने की ज़रूरत नहीं, सताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नारायण राणे के बारे में जो बदले की राजनीति हुई, उसी ढंग से ना सीबीआई ने कुछ किया है, ना ईडी ने कुछ किया है, ना एनआईए ने कुछ किया है। फिर भी ये फैशन बन गई है कि भाई मोदी सरकार की कोई भी एजेंसी हो, कोई भी संस्था हो, उसको पिंजरे का तोता बोलो। लेकिन ये पिंजरे का तोता, ये जो विशेषण है, नाम दिया गया सीबीआई को, वो मोदी सरकार के समय में कभी भी किसी भी कोर्ट ने दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया है। ये यूपीए के समय दिया गया था, जब चिदम्बरम या मनमोहन सिंह, इनकी गवर्नमेंट थी, और उस पर टिप्पणियां कोर्ट ने की है। अगर मोदी ये सब चाहते तो बदले की भावना से कब का काम कर चुके होते, लेकिन नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। आज भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी जमानत पर बाहर है, नेशनल हेराल्ड का केस है, वो भी ईडी हाथ में ले सकती है। अगर बदले की भावना से ही काम करना है तो ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं किया है। क्योंकि अगर ईडी को ये ठीक लगता है तो ईडी आज भी कर सकती है या कल कर सकती है, कल कर सकती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमको एक बात समझनी चाहिए कि कोई शब्द फेमस हो जाता है तो बार बार इसका इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, लेकिन क्या वो सही मायने में वही मतलब, आशय हमारे पास पहुंचाता है? सीबीआई को पिंजरे का तोता बनाया जाता है तो वो कांग्रेस के ज़माने में था और बार बार था। आपको याद होगा, कितने केसेस बता सकता हूँ मैं। आज जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी, उनको सोनिया उनके कांग्रेस के ही एमपी थे, फिर भी सताया, आखिर वो पार्टी छोड़ कर गए। उस पर भी आज तक कोई प्रूफ कुछ नहीं हुआ, सिद्ध कुछ नहीं हुआ। तो आज के विषय इतना ही मर्यादित है कि ये फैशन से बच के रहो। जो कोई बोलेगा हाँ सीबीआई तो पिंजरे का तोता है, ईडी तो पिंजरे का तोता है, नहीं, मोदी जी ने इनको आज़ाद किया है। कांग्रेस ने, यूपीए ने इनको पिंजरे का तोता बना के रखा था, जो पॉलिटिशियंस के इशारे पर पकड़ता था, काटता था या बोलता था। आज ईडी हो, एनआईए हो या सीबीआई हो, ये आज़ाद पंछी है। जो सही काम है वही करेंगे और जो करना है वो करने की उनको आज़ादी है, किसी मिनिस्टर से नहीं पूछना पड़ता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।